जय जय श्री राधे। यहाँ बात करने वाले हैं प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय की। यहाँ पर नारद मुनि और वेद व्यास जी के बीच में वार्तालाप होता है। तो आइए बात करते हैं कि इस वार्तालाप में क्या बात होती है। नारद जी वेद व्यास जी से बोलते हैं कि आपने महाभारत की रचना की है। यह रचना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है और प्राणियों के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए भी है। किंतु इतनी सुंदर रचना करने के बाद भी आपका मन संतोष से क्यों नहीं भरा है? आप अभी भी चिंता में क्यों आतुर हो रहे हैं? आप किस बात का शोक कर रहे हैं? ऐसा बोलते हैं नारद जी वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी नारद जी से बोलते हैं कि आपने सत्य ही कहा है कि महाभारत की रचना बहुत अलौकिक है, बहुत सुंदर है। यह तो बिल्कुल सत्य है, किंतु इस रचना के बाद भी मेरा मन संतोष से नहीं भरा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ऐसा कहने के बाद में वेद व्यास जी नारद जी को बोलते हैं कि आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो इस असंतोष का जो कारण है वो आप ही मुझे बताइए। ऐसा कहकर वेद व्यास जी नारद जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। नारद जी व्यास जी से बोले कि मेरा मानना है कि जिससे भगवान संतुष्ट ना हो ऐसा शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया है। आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। और जो लोग बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, किन गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं? मैंने पहले इन गुणों के बारे में बात की है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो नारद जी बोलते हैं कि जो लोग इन गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं उनके कल्याण के लिए, भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित के लिए आप इसका वर्णन कीजिए। अर्थात अगर इसी बात को शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा कि आप एक और ग्रंथ की रचना कीजिए, जिस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। इसके बाद नारद जी और वेद व्यास जी की बात होती है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। नारद जी बताते हैं कि पिछले कल्प में, दोस्तों कल्प ये एक टाइम का पीरियड है, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है इसके बारे में एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा और जल्द ही शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसके बाद नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा का वर्णन व्यास जी से करते हैं। व्यास जी को वे बताते हैं कि पिछले कल्प में मैं एक ब्राह्मण दासी का पुत्र था और एक ब्राह्मण बस्ती में रहता था। वहाँ पर ब्राह्मणों की सेवा करता था और जो ब्राह्मण वहाँ पर रहते थे वे वर्षा ऋतु के समय एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे, अर्थात 4 महीने साधना के लिए गए थे। बचपन से ही नारद जी बताते हैं कि बचपन से ही मैं उनकी सेवा के लिए नियुक्त था। मैं बालक जरूर था पर चंचलता से दूर था और कम बोलता था। मेरे इसी स्वभाव से वे लोग बहुत प्रसन्न थे और उनकी आज्ञा से एक दिन बर्तनों पे लगा झूठा प्रसाद मैंने खा लिया, जिससे मेरे सारे पाप धुल गए। इसके बाद सत्संग में मैं भगवान कृष्ण की कथाएं सुनता। जिस प्रकार से वे सत्संग करते, वे ब्राह्मण लोग जिस प्रकार से सत्संग करते, मैं भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता और भगवान में मेरी धीरे धीरे रुचि हो गई। इसके बाद नारद जी वेद व्यास जी को बोलते हैं कि व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है और यह मैंने आपको बता दिया है। आप भगवान की ही कीर्ति, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए, अर्थात श्रीमद् भागवत लिखिए, उसकी रचना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय। जय जय श्री राधे।